चुनाव में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शुक्रवार को जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा, चुनाव में मताधिकार हर एक नागरिक का अधिकार है, इसलिए सभी को अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज कराना चाहिए। उन्होंने कहा, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसकी मजबूती के लिए आवश्यक है कि मतदाता सूची में अधिक से अधिक लोगों को शामिल किया जाए। कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा, मतदाता सूची जितनी शुद्ध होगी, मतदान उतना ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सकेगा। विशेष पुनरीक्षित अभियान के तहत 8 दिसंबर तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त किए जाएंगे। 4 दिसंबर को विशेष अभियान के दिन प्रत्येक मतदान केंद्र पर प्राप्त 10 बजे से शाम 5 बजे तक BLO द्वारा नाम जोड़ने, संशोधित करने एवं हटाने का कार्य किया जाएगा। अलीगढ़ से राजपाल सिंह आर्य की रिपोर्ट देखिए। एक्टिवेट कर दीजिए ताकि बाद में जो आपाधापी बचती है चुनाव घोषित होने के बाद वो खत्म हो जाए। अब भारत सरकार मतलब भारत निर्वाचन आयोग ने 4 तिथियां अर्हता की निर्धारित कर दी। 4 तिथियां पहले क्या होता था, 1 जनवरी जो नेक्स्ट कमिंग वर्ष होता था, उसका 1 जनवरी को जो 18 वर्ष के होते थे उनको हम अपनी मतदाता सूची में शामिल किया करते थे। लेकिन अब वो तिथि पूरे वर्ष में 4 हिस्सों में बांट दी गई है, मार्च में, जून में, मुझे याद नहीं समय। तो उन तिथियों में भी जो 21 वर्ष का मतदाता हो रहा है वो मतदाता भी हमारी मतदाता सूची का हिस्सा हो जाएगा। तो अभी जो हमारे स्टेट की पोजीशन है, स्टेट में जो हमारे जनपद की पोजीशन है, वो हम 15वें स्थान पर 75 जनपदों में सर्वाधिक मतदाता शुद्धिकरण का जो कार्य हुआ है वो हमारे जनपद में जो हुआ है उसके हिसाब से हमारी रैंक 15वीं, अर्थात हमने अच्छा काम किया है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। लेकिन इसमें अभी बहुत सारी संभावना है, क्योंकि बहुत जब तुम लोग तैयार हो जाना तो बता। देखिए, आप जानते हैं कि लोकसभा और विधानसभा की जो हमारी मतदाता सूची है उसका पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है और उस पुनरीक्षण के कार्य में BLOs के द्वारा घर घर जाकर मतदाता सूची का अपडेशन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें जो अर्ह मतदाता हैं जिनकी उम्र 18 साल होने वाली है 1 जनवरी 2023 को उनके नाम मतदाता सूची में जोड़े जा रहे हैं। और जो ऐसे मतदाता हैं जिनका निधन हो गया है या जो अपना निवास स्थान बदल चुके हैं, जो जा चुके हैं, जो लड़कियां हैं जिनका विवाह हो चुका है वो अपने ससुराल जा चुके हैं, तो ऐसे लोगों का नाम मतदाता सूची से अपमार्जित किया जाता है, हटाया जाता है। और इसके अलावा जो अशुद्धियां हैं मतदाता सूची की उसको भी शुद्धिकरण का कार्य किया जाता है। तो ये पूरा अभियान चालू किया गया था 9/11/2022 से और इसका समापन हो जाएगा जब मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2023 को हम करेंगे। तो इसके लिए विशिष्ट तिथियां 4 घोषित की गई थी, जिसमें से 3 विशिष्ट तिथियों में BLOs को उपस्थित रहकर मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य कराना था, वो उन्होंने किया है। आज राजनीतिक दलों की बैठक इस आशय से बुलाई गई थी कि एक बची हुई तिथि जो 4 दिसंबर 2022 रविवार का दिन है, उसमें वो अपने अपने बूथ लेवल असिस्टेंट को, जो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि होते हैं, वो एक्टिव करें, ताकि ऐसे बूथ जहां पर कोई परिवर्धन या अपमार्जन नहीं हुआ है या ऐसे बूथ जहां पॉलिटिकल पार्टीज़ को अभी भी लग रहा है कि उनकी मतदाता सूची में नाम जोड़ने को या काटने को शुद्धिकरण के लिए रह गए हैं, तो वहां पर वो अपने BLO से संपर्क करके और उनको जोड़ने कटने वाले नामों के लोगों की सूची उनके दाखिल करने के उपरांत उस पर निर्णय लिया जा सके और मतदाता सूची को अपडेट किया जा सके। तो इस सारे दृष्टि से आज पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों की बैठक रखी गई थी और इस बैठक के उपरांत उनको ऐसे बूथों की सूची भी दी जा रही है जहां पर कम परिवर्तन हुए हैं या परिवर्तन नहीं आए हैं, ताकि उनको विशेष रूप से देख लें कि मतदाता सूची में वहां पर कोई परिवर्तन या अपमार्जन क्यों नहीं हुआ है। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है DS कॉलेज का, जिसमें आप बच्चों को तालीम दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्या है? मैं DS कॉलेज का प्रबंधक भी हूं और DS कॉलेज में आज मैं गया था
इंतजामात के नज़रिए से, प्रबंधक की दृष्टि से, तो वहाँ पर एग्ज़ाम्स चल रहे थे और बहुत सारे बच्चे जो एग्ज़ाम्स के कारण टीचर कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी में थे तो वो बाहर बैठे हुए थे और वो इंतज़ार कर रहे थे कि उनकी जो खाली क्लास है वो जब दूसरा टीचर आए तो पढ़ाया जाए उनको। तो उस नज़रिए से कुछ कक्षाओं में हमने ये देखा कि किस प्रकार से टीचर पढ़ा रहे हैं और उसमें और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो उसी के मद्देनज़र बहुत सारे बच्चे जो लॉन में थे उनको एक क्लास में ले जाकर और उनका जो विषय था, उनका जो सब्जेक्ट था, उस पर उनसे बात की गई। टीचर ने भी पढ़ाया, हमने भी देखा कि नए सिरे से अब नई क्लासेज में क्या क्या सिलेबस आ चुका है, क्योंकि हम लोगों की पढ़ाई तो बहुत पुरानी हो गई है। और उसमें कुछ बच्चों से इंटरेक्ट किया गया। तो जब भी युवा बच्चों से आप इंटरेक्ट करते हैं तो आप पाते हैं कि उनमें कितनी ऊर्जा है, कितना उत्साह है, उनके सपने कैसे हैं और उनको पूरा करने के लिए वो कितनी शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें अगर आप थोड़ा बहुत अपना भी योगदान देते हैं तो ये बच्चों की भविष्य के नज़रिए से बेहतर होता है। तो इसी नज़रिए से आज BS कॉलेज में मैं गया। थैंक यू।